पर आपको यदि बोर्ड एग्जामों में निबंध लिखना है, कैसे लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जिक्र करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में हिंदी जैसे क्वेश्चनों, हिंदी जैसे पेपरों में पूछे जाते हैं, निबंध आते हैं अक्सर, जैसे बहुत से निबंध आते रहते हैं। दोस्तों अगर राष्ट्रीय एकता पर निबंध लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर प्रियम्बल, आपको प्रस्तावना देना है। क्या क्या प्रस्तावना देना है जरा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। दोस्तों प्रस्तावना में क्या आपको लिखना है, जरा ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय एकता एक नैतिक और मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। ये बात सही है, नैतिक और मनोवैज्ञानिक धारणा है यह एक भावना है और राष्ट्र का एकीकरण करने वाली मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। सही बात। जो राष्ट्र के निवासियों में भाईचारा तथा राष्ट्र के प्रति अपनेपन का भाव भरती है। ये बात सही है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखता है, और राष्ट्र को संगठित तथा सशक्त बनाती है। राष्ट्रीय एकता के लिए भाषा, धर्म, जाति और संस्कृति की एकता आवश्यक नहीं होती और न ही विविधता बाधक होती है, वरन राष्ट्रीय एकता विविधता के बीच ही जन्म लेती है, फूलती और फलती है। अब जरा दोस्तों इस राष्ट्रीय एकता का मतलब हम लोग समझते हैं कि आखिर में ये राष्ट्रीय एकता का मतलब है क्या। राष्ट्रीय एकता से संबंधित दोस्तों यदि निबंध पूछा गया लिखने के लिए तो राष्ट्रीय एकता का मतलब क्या है, जरा इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। दोस्तों राष्ट्र मतलब नेशनल, आप जानते हैं भारत एक राष्ट्र है, हर एक देश अपने आप में एक राष्ट्र होता है। एकता मतलब दोस्तों भारतीय राष्ट्र में, इंडिया में, भारत में लोगों के बीच एक भाईचारे की सद्भावना बनी रहे, एक एकता बनी रहे, तो इसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय एकता। और ऐसी राष्ट्रीय एकता को बनाने के लिए आपको क्या क्या मन में विचार आ रहे हैं, क्या क्या आप लागू कर सकते हैं, क्या क्या आप नियमों को दिखा सकते हैं, क्या क्या नियमों का आप बता सकते हैं। ठीक, तो यही दोस्तों जो आप लिखेंगे वही है राष्ट्रीय एकता। तो यहाँ पर दोस्तों हमने प्रस्तावना प्रियम्बल के बारे में बताया, कैसे आप लिखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम आपको बताएंगे राष्ट्रीय एकता की क्यों आवश्यकता होती है, जरा इसके बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रायः हम देखते हैं कि नव स्वतंत्र देशों के जिस समस्या का सामना करना पड़ता है वह राष्ट्रीय एकता ही है। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र का प्राण है। जब राष्ट्रीय एकता टूटती है तो राष्ट्र समाप्त हो जाता है। सही बात। इतिहास इसका प्रमाण है कि जब जब हमारे यहाँ राष्ट्रीय एकता का अभाव हुआ है तब तब हमें अपमानित होना पड़ा है। ये बात भी सही है। और हमारे देश की गुलामी का जीवन जीना पड़ा है। ये बात सही है। दोस्तों भारत, आप यदि आधुनिक भारत का इतिहास उठा के पढ़ें, चाहे मध्यकालीन चाहे प्राचीन पढ़ें, दोस्तों जब भी अपना भारत गुलाम हुआ, ये बात सही है, इसमें लिखता है कि जब भी अपना भारत गुलाम हुआ दोस्तों वो राष्ट्रीय एकता न होने के कारण ही ऐसा हुआ है। ठीक, आज भी आप देखते होंगे ऐसे गाँवों देश में दोस्तों, आजकल की जो राजनीति, इतनी भद्दी राजनीति है दोस्तों, अक्सर ऐसे हम लोग देखने के लिए भी मिलते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या लिखता है, जब हमने राष्ट्रीय चेतना जागी तो हम एक हुए, जिसके परिणाम स्वरूप हमें आज़ादी मिली। तो दोस्तों इस प्रकार से राष्ट्रीय एकता संबंधित आप अच्छे खासे निबंध लेके अच्छा खासा नंबर ले आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने आपको थोड़ा सा पॉइंटेड बातें बता दिया और आप बढ़ा चढ़ा कर और आप अच्छी बातें भी लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में।